हेलो एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और मैं आप सबको आज बताने वाला हूँ कि भारत में पुलिस व्यवस्था ये एंशियंट टाइम से ही एग्जिस्ट करता था। चलो आज पूरा स्टार्टिंग से जानते हैं। पुलिस का काम क्या है? किसी भी कंट्री में पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है। इंडिया में पुलिस सिस्टम का एवोल्यूशन हजारों सालों में हुआ है। एंशियंट इंडिया यानी प्राचीन भारत में आज जैसी पुलिस व्यवस्था नहीं होती थी, लेकिन सिक्योरिटी ऑफिशियल्स होते थे जो पुलिस जैसे ही काम किया करते थे। मौर्यन एम्पायर के टाइम सिक्योरिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ करता था। कौटिल्य का एक किताब है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। उसमें स्पाई सिस्टम के बारे में लिखा हुआ है कि उस समय स्पाई सिस्टम हुआ करता था और सिक्योरिटी सिस्टम भी था। इस समय जो गांव हुआ करते थे, उन गांवों में किसी भी प्रकार की अगर लड़ाई होती थी तो उस गांव के जो एक बहुत ही मेन व्यक्ति, जिसे हम कह सकते हैं गांव का हेड, वो इस लड़ाई झगड़े को की मध्यस्थता करता था और इसे समाप्त करवाता था। इस समय अगर क्राइम होती थी मौर्यन टाइम पीरियड में, तो उस क्राइम की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट दी जाती थी। उस समय जो लड़ने वाले सोल्जर्स हुआ करते थे वही लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते थे। यही पुलिस का बेसिक फाउंडेशन बना। मेडाइवल पीरियड यानी कि मध्यकालीन भारत के समय भारत का पुलिस व्यवस्था और भी व्यवस्थित हो गया। शहरों में कोतवाल नाम का एक ऑफिसर हुआ करता था और उसके कुछ मुख्य काम थे। ऑफिसर यानी कि पुलिस ऑफिसर जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता था, उसके कुछ मुख्य काम लॉ एंड ऑर्डर जो है उसे मेंटेन करना, मार्केट को कंट्रोल करना, नाइट में पेट्रोलिंग करना, क्रिमिनल्स को पकड़ना और रिकॉर्ड मेंटेन रखना। ये जो पुलिसिंग था ये अर्बन पुलिसिंग का पहला स्ट्रक्चर्ड मॉडल था। पार्ट 3 ब्रिटिश पीरियड की बात करें। इस समय जो मॉडर्न पुलिस सिस्टम है, इसका शुरुआत ब्रिटिश के टाइम पे ही हुआ था। रेबेलियन ऑफ 1857 जिसे हम सिपाही विद्रोह कहते हैं, तो उस समय ब्रिटिशर्स ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पुलिस का फाउंडेशन रखा। उन्होंने इंडियन पुलिस एक्ट 1861 पास किया और इस एक्ट से क्या हुआ? इस एक्ट से डिस्ट्रिक्ट पुलिस सिस्टम स्टार्ट हुआ। एसपी का पोस्ट क्रिएट हुआ। एसपी मीन्स सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। एक पुलिस स्टेशन सिस्टम बना जिसके अंदर बहुत सारे पुलिस तैनात किए गए और रैंक हायरार्की भी इंट्रोड्यूस किया गया कि एक पुलिस वाले से ऊपर कोई दूसरा पुलिस वाला, उसके भी ऊपर कोई दूसरा पुलिस वाला। और आज का जो भी पुलिस स्ट्रक्चर है वो भी इसी पर बेस्ड है। आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 की बाद की अगर बात करें तो उसमें क्या पुलिस स्ट्रक्चर में चेंज आया? तो आज़ादी के बाद भारत में बहुत सारे राज्य थे, तो हर एक राज्य अपने लिए एक खुद की स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस व्यवस्था चालू की। एज एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं तो उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस, गुजरात पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, झारखंड पुलिस, उड़ीसा पुलिस, कर्नाटक पुलिस इत्यादि एट्सेट्रा एट्सेट्रा। कुछ सेंट्रल फोर्सेस भी बनाई गई क्योंकि स्टेट लेवल वाली कुछ पुलिस की व्यवस्थाएं बनी, लेकिन सबसे ज़्यादा पावरफुल सेंटर है, इसलिए सेंट्रल लेवल की भी कुछ फोर्सेस बनाई गई। इसमें से सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस और सीबीआई जैसी संस्थाएं थी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जैसी संस्थाएं बनाई गई। और आज की पुलिस, मॉडर्न पुलिस की बात करें, आज इंडिया में पुलिस सिस्टम में इंक्लूडेड है स्टेट पुलिस, सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, ट्रैफिक पुलिस, साइबर पुलिस, स्पेशल टास्क फोर्स। और हम बात करते हैं पुलिस
कि मेन ड्यूटीज़ क्या क्या हैं। हम बहुत ही डिटेल में नहीं जाकर ऊपरी सतही चीज़ों को जानेंगे। बस पुलिस के मेन ड्यूटीज़ क्या हैं। कहीं भी अगर कोई क्राइम होने वाला है तो उस क्राइम की रोकथाम करना, क्राइम को प्रिवेंट करना। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन करना, ट्रैफिक को कंट्रोल करना, टेररिज्म से लड़ना, साइबर गतिविधियाँ जो कि एक स्कैम के तौर पर चल रही हैं उनकी रोकथाम करना, और किसी प्राकृतिक आपदा के समय आम जनों का सहायता करना। तो दोस्तों, भारत का पुलिस सिस्टम एंशियंट गार्ड सिस्टम से शुरू हुआ, मुगल कोतवाल सिस्टम से गुजरा, ब्रिटिशर्स ने मॉडर्न स्ट्रक्चर दिया और इंडिपेंडेंट इंडिया में उसे डेमोक्रेटिक बना दिया। आज पुलिस भारत में सेफ्टी और पीस मेंटेन करने में सबसे बड़ा योगदान दे रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको इससे वीडियो देखने पसंद है, और मैं ऐसी वीडियो और लाया करूँगा तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।